सुबह का समय था। माधव नींद से जागकर खाट से उठ बैठा। आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी। हे राधा, हे राधा, हमारा बेटा किशन कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है किशन? राधा के हाथों से काम छूट गया। वो मुड़ी और माधव को अजीब, अजनबी और सहमी हुई नजरों से देखने लगी। किशन? कौन किशन जी? आप सुबह सुबह ये किसकी बात कर रहे हैं? अरे कौन किशन? क्या हमारा जवान बेटा किशन, हमारा बेटा बेटा तुम्हारा लड़का कहाँ है किशन? आप होश में तो हैं जी? कैसा जवान बेटा? विवाह के 20 वर्ष बीत गए, भगवान ने हमारी कोख सूनी ही रखी। हमारी तो आज तक कोई संतान ही नहीं हुई। फालतू की बकवास कर रही है तू राधा। 18 साल का लंबा चौड़ा जवान बेटा है हमारा। पागल हो गई है क्या तू? कल रात ही तो मेरे साथ बैठकर खाना खाया है उसने। क्या बात करती है? माधव पागलों की तरह घर के अंदर भागा। वो किशन के कमरे की ओर गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई खटिया, न कपड़े, न कोई निशान। वो बदहवास होकर घर से बाहर निकला और गांव की चौपाल की ओर दौड़ पड़ा। हरि काका, ए हरि काका, आपने मेरे किशन को देखा है क्या? अरे वो राधा तो पागल हो गई है, कह रही है कि हमारा कोई बेटा ही नहीं है। अरे माधव, तू पहले शांत हो जा। ये बता, धूप चढ़ने से पहले ही भांग पी ली है क्या? हैं? पूरे गांव को पता है कि तेरी और राधा की कोई औलाद ही नहीं है। तू किस लड़के की बात कर रहा है रे? तेरा दिमाग उमाग ठीक है? हैं? क्या बात कर रहा है? ये सुनकर माधव सन्न रह गया। अरे हरि काका, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? अरे क्या आपको मेरा पुत्र किशन याद नहीं है क्या? किशन, इतने से पाल के मैंने 18 साल तक बड़ा किया। अरे किशन, अपना किशन। अरे माधव, लगता है कि तेरी तबीयत सही नहीं है। चल जा, घर पर बैठ और आराम कर। जा जा, घर जा। माधव पूरी तरह चकरा गया। वो दौड़ते हुए सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचा। माधव को घबराया हुआ देखकर गांव का मुखिया चौंक उठा। अरे अरे अरे, क्या बात है माधव, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? हाँ, मुखिया जी, मेरे साथ कुछ बड़ा ही विचित्र हो रहा है। अरे एक काम कर, पहले ठंडी और गहरी गहरी सांस ले और अपने मन को शांत कर। ले ले, लंबी सांस ले ले, खींच खींच। अब आराम से बता, आखिरकार हुआ क्या है? माधव ने लंबी और गहरी सांस ली। मुखिया जी, बात यह है कि सुबह उठकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र किशन के बारे में पूछा तो वो ऐसे देखने लगी जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। मैं चौपाल पर गया, हरि काका से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने भांग पी रखी है। अब आप ही बताइए, गांव वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरा पुत्र किशन 18 साल का है, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा। क्या आपको भी याद नहीं है क्या? बताइए। मुखिया ने माधव को गौर से देखा। माधव, जहां तक मैं जानता हूं, बरसों पहले तू अपनी पत्नी को ब्याह कर इस गांव में लाया था, लेकिन तेरी पत्नी ने कभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तेरी कोई संतान है ही नहीं, तो फिर कौन सा किशन है? कौन सा किशन? ये लो, अब मुखिया जी आप भी मजाक कर रहे हैं। अरे ऐसा मजाक ना करिए। मेरा किशन बेटा, मेरा लाडला बेटा, मैंने कंधों पे बैठा के घुमाया उसको, आप कहते हैं। माधव, मेरी बात सुन। मुझे लगता है कि तुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। जरूर तूने कोई सपना देखा है। पुत्र की चाह में तू ख्यालों की दुनिया में कुछ आगे ही चला गया है। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक काम कर, गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा ले। सब यही कहेंगे कि तेरा कौनो पुत्र नहीं है, अभी तक तेरी कोई औलाद नहीं हुई है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो पूरे गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन हर घर से वही उत्तर मिला, उसकी कोई संतान नहीं है।
थककर माधव गांव के एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही रात में मेरे पुत्र को सारा गांव भूल गया? या तो सारा गांव पागल हो गया है या फिर मैं ही पागल हो गया हूं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। वो बहुत देर तक सिर पकड़कर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे। नहीं 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 नहीं, इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा पुत्र हो और किसी को याद ही ना हो? एक माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने बेटे को नहीं भूल सकती। और मेरी पत्नी राधा भी कह रही है कि उसने कभी किसी संतान को जन्म ही नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है, कैसे? तभी उसी गांव का सुखिया वहां से गुजरा। अरे माधव, ए माधव, तू रो काहे रहा है रे? का हो गया? माधव तुरंत उठ खड़ा हुआ। चाचा, चाचा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हे चाचा, मुझे बताओ ना, क्या तुम्हें मेरा पुत्र किशन याद है क्या? 18 साल का, बड़ा अच्छा खासा चौड़ा, याद है ना? याद है ना? कौन किशन रे? कौन किशन? क्या बात कर रहे हो चाचा, क्या तुमको भी याद नहीं है क्या? अरे याद नहीं का क्या मतलब है? तुम बात किसकी कर रहे हो? कौन सा किशन? अरे मेरा पुत्र किशन, मेरा बेटा, लड़का मेरा। ए माधव, तुम्हारी कोई संतान वंतान नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही थक गए हो। कुछ दिन पहले व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गए थे। तुम अक्सर जाते हो, कल ही तो लौटे हो। कभी कभी यात्रा की थकान का असर दिमाग पर भी पड़ जाता है। समझ गए? इतना ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर माधव चौंक गया। क्या मैं यात्रा पर गया था, और वो भी व्यापार के सिलसिले में? क्या तुम बता सकते हो मैं कहाँ गया था? अरे मैं कहां से बताऊंगा भैया, तुम अपनी पत्नी से पूछो ना। मुझे क्या पता कि तुम कौन से नगर में क्या व्यापार करने गए थे। गजब बात करते हो। इतना कहकर सुखिया वहां से चला गया। माधव स्तब्ध खड़ा रह गया। कुछ देर बाद माधव भारी कदमों से अपने घर लौटा। उसके चेहरे पर उलझन और भय साफ दिखाई दे रहा था। ए राधा, ये बताओ, मैं व्यापार करने के लिए किस नगर में गया था? राधा ने माधव की ओर देखा और गहरी सांस ली। कभी भी मैंने आपसे पूछा है कि आप व्यापार करने के लिए किस नगर में जा रहे हैं? आपने हमेशा यही कहा कि पत्नी को कभी नहीं बताया जाता कि पति कहाँ जा रहा है, क्योंकि पत्नियां हल्के पेट की होती हैं। मुझे क्या पता कि आप व्यापार करने किस नगर में गए थे। और हाँ, अगर आपका पुत्र के नाम का भूत उतर गया हो तो कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। माधव गहरी सोच में डूब गया। नहीं 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 नहीं, चाहे सारा गांव कुछ भी कहे, मेरी पत्नी भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा कोई पुत्र था ही नहीं। मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मेरा एक पुत्र है, सुंदर पुत्र, मेरा बेटा किशन, जिसे पूरा गांव किशन के नाम से जानता है। और मेरे पुत्र का नाम मेरी पत्नी ने ही तो रखा था। मुझको ये भी याद है, और ये लोग कहते हैं, हाँ, नहीं 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 नहीं। इतना कहकर माधव चुपचाप घर से निकल गया और अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा।
रास्ते में जो भी जान पहचान का व्यक्ति मिलता वो उससे अपने बेटे किशन के बारे में पूछता, लेकिन हर कोई यही कहता कि वो किसी किशन नाम के लड़के को नहीं जानते। दिन बीतते गए। भटकते भटकते माधव एक अनजान नगर पहुंचा। थककर माधव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोने लगा। अब तो मेरा विश्वास डगमगाने लगा है कि वाकई में मेरा कोई पुत्र था ही नहीं। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा, मेरा दिल, मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अरे मैं अपने पुत्र को भला कैसे भूल सकता हूँ? हे भगवान, मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे कैसे? तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक सुंदर मूर्ति पर पड़ी। वो दौड़कर मूर्ति के पास पहुंचा। हाँ, अरे यही तो मेरे पुत्र किशन की मूर्ति है। यही कदकाठी, यही सुंदरता। आखिर ये मूर्ति किसने बनाई? इसका मतलब मेरा विश्वास सच्चा था। मेरा पुत्र वास्तव में है। मेरा पुत्र सच मेरा तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। हटो हटो हटो, हटो हटो, दूर हटो, अरे दूर हटो इस मूर्ति से, नहीं तो मूर्ति गंदी हो जाएगी। जानते हो कितनी मेहनत से रात भर जागकर मैंने इसको तैयार किया है। गजब करते हो भाई, चलो दूर हटो, दूर हटो। माधव ने हाथ जोड़ लिए। मूर्तिकार भैया, ये बताओ, सही सही बताना, क्या तुमने इस युवक को देखा है? देखा है ना? अरे किस युवक को? अरे इसी युवक को जिसकी तुमने मूर्ति बनाई है। मूर्तिकार कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गया। इसको मैंने इसे नहीं देखा। नहीं देखा। हो सकता है कहीं देखा हो, लेकिन भैया सही बताऊं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आज तक मैं कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं बना पाया जो पूरी हो, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें कोई भी अवगुण नहीं है। और राजा विक्रम ने ऐलान किया है कि जो भी ऐसी मूर्ति बनाएगा जो बिल्कुल जीवित लगे, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी इनाम में। समझे? चलो हटो, मैं इस मूर्ति को उसी प्रतियोगिता में ले जा रहा हूं। ये सुनकर माधव चौंक गया। माधव मूर्तिकार को सारी घटना बताते हुए बोला। भैया, ऐसा ना करो, ये मूर्ति मुझको दे दो। मैं इसे अपने गांव ले जाऊंगा और अपनी पत्नी और गांव वालों को दिखाऊंगा, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि मेरा दावा सच्चा था। शायद इस मूर्ति को देखकर ही उनको याद आ जाए कि मेरा पुत्र किशन था, उसका नाम किशन है, याद आ जाए उनको। मूर्तिकार ने माधव को गहरी नजर से देखा। हाँ, अगर ऐसा है तो एक काम करो, लाओ 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और ले जाओ इसको। भैया, मेरे पास इस समय स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। तुम चाहो तो मेरे गांव चलकर ले सकते हो। अरे तुम दफा हो जाओ यहाँ से, फालतू की बात करते हो, मेरा समय खराब कर रहे हो। चलो हटो यहाँ से, हटो। इतना कहकर वो मूर्ति उठाकर राज दरबार की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद मूर्तिकार राजा विक्रम के दरबार में खड़ा था। राजा विक्रम ने मूर्ति को ध्यान से देखा। वाह 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 मूर्तिकार, क्या बात है। अद्भुत अद्भुत, तुमने तो बड़ी शानदार मुजस्सिमा बनाया है। लगता ही नहीं कि यह पत्थर की है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जीवित युवक मेरे सामने खड़ा हो। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, इस मूर्तिकार को 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएं। मंत्री ने तुरंत स्वर्ण मुद्राएं मूर्तिकार को दे दी। मूर्तिकार जाने ही वाला था कि तभी दौड़ता हुआ माधव दरबार में पहुंचा। महाराज, 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 मेरी सहायता कीजिए महाराज। राजा विक्रम चौंक गए। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम माधव है महाराज।
मैं एक व्यापारी हूँ और ये मूर्ति मुझको दे दीजिए। आप नहीं जानते महाराज, ये मूर्ति मेरे बेटे की है। राजा विक्रम ने आश्चर्य से माधव को देखा। तुम्हारे बेटे की? मैं तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझा, कहना क्या चाहते हो? माधव ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राजा विक्रम को सुना दी। महाराज, मेरी पत्नी, मेरा पूरा गांव मानने को तैयार नहीं है कि मेरा कोई भी बेटा है, लेकिन मैं जानता हूं महाराज कि मेरा पुत्र था। उसका नाम किशन था और वो यही है, यही जैसा मूर्ति में है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। मूर्तिकार जोर से हंस पड़ा। महाराज, कुछ देर पहले यही व्यक्ति मेरे पास भी आया था और ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे लगता है महाराज कि यह कोई पागल वागल है, वरना आप ही बताइए। इसका कहना है कि उसका जवान बेटा है, लेकिन वो बेटा ना तो उसकी पत्नी को याद है, ना ही उसके गांव वालों को याद है। बताइए भला, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कैसे? राजा विक्रम एक बुद्धिमान शासक था। वो गहरी सोच में डूब गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद राजा ने बोलना आरंभ किया। इसकी शक्ल सूरत किसी अच्छे परिवार की लगती है और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये पागल नहीं है। अवश्य ही कोई बड़ा रहस्य है। अब तुम एक बात बताओ मूर्तिकार, क्या तुमने इस युवक की मूर्ति अपनी कल्पना से बनाई है या तुमने इसे जीवन में कहीं देखा भी है? क्योंकि कोई भी मूर्तिकार केवल कोरी कल्पना से ऐसी जीवंत मूर्ति नहीं बना सकता जब तक कि उसने उस व्यक्ति को कहीं देखा ना हो या उसकी छवि मन में बसाई ना हो। बताओ। ये सुनकर मूर्तिकार गहरी सोच में डूब गया। अब ऐसे कहें तो महाराज, सच कहूं तो कल रात मुझे सपने में कनिष्क वन दिखाई दिया। उस वन में मुझे एक सुंदर युवक दिखाई दिया और उसने मुझे कहा कि मेरी एक मूर्ति बना दे। बस तभी मेरी आंख खुल गई। अब न जाने मुझे क्या हुआ, मैं तुरंत मूर्ति बनाने में लग गया और बस सुबह तक ये मूर्ति तैयार हो गई। महाराज सही बताऊं, इसे देखकर तो मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। अगर ये बात थी तो तुमने माधव को ये बात पहले क्यों नहीं बताई है? क्षमा कीजिएगा महाराज, प्रतियोगिता में जल्दी आने की वजह से शायद मैं ये बात बताना भूल गया था। माफी चाहूंगा, माफी। ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ। मूर्तिकार दरबार से चला गया। राजा विक्रम ने माधव की ओर देखा। हाँ, देखो माधव, इसमें तुम्हारी कोई सीधी सहायता तो नहीं कर सकता, यहां तक कि हम भी नहीं कर सकते। अवश्य ही ये कोई गहरा रहस्य है और इसका पता तुम्हें स्वयं लगाना होगा। हाँ महाराज, मूर्तिकार की बात सुनकर लगता है कि सच्चाई कहीं न कहीं कनिष्क वन में छुपी है। महाराज, आप मेरी इतनी सहायता कर दीजिए कि मुझे यात्रा के लिए थोड़ा सा धन और एक घोड़ा दे दीजिए, बस। राजा विक्रम ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक घोड़ा दिला दिया। माधव तुरंत घोड़े पर सवार होकर कनिष्क वन की ओर निकल पड़ा। हफ्तों की यात्रा के बाद माधव कनिष्क वन के घने और अज्ञात क्षेत्र में पहुंचा। उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने पुत्र किशन की छवि घूम रही थी। बाप रे, लगातार यात्रा करने से मेरा शरीर जवाब देने लगा है। अगर मैंने विश्राम नहीं किया तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। अरे रे, चक्कर से आ रहे हैं। वो घोड़े से उतरा और एक घने वृक्ष के नीचे लेट गया। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी।
उसके पास सोने का कलश रखा था जिनमें स्वर्ण मुद्राएं भरी थीं। वो बूढ़ी औरत रोते हुए उन स्वर्ण मुद्राओं को झाड़ियों में फेंक रही थी। हैं? हे भगवान, ये कैसा विचित्र दृश्य है। इस बूढ़ी औरत के पास इतना धन है, फिर भी ये रो क्यों रही है और ये खजाना बाहर क्यों फेंक रही है? माधव तुरंत उसके पास पहुंचा। ए बूढ़ी अम्मा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो और इस खजाने को बाहर क्यों फेंक रही हो? बूढ़ी औरत ने माधव की ओर देखा। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं ये खजाना क्यों फेंक रही हूँ? तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं रो क्यों रही हूँ? क्या तू सच में मुझे नहीं पहचानता? क्या? ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? क्या तू सच में मुझे नहीं पहचानता? नहीं माताजी, मैंने आपको जीवन में पहली बार देखा है। मैं तो स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या से घिरा हूं जिसने मुझे भीतर तक तोड़ दिया है। मैं आपको कहां से पहचानूंगा? माधव ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें फैल गईं। तो आखिरकार तुझे तेरे किए की सजा मिल ही गई। माधव सन्न रह गया। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो उठी और माधव का हाथ पकड़कर उसे एक झोपड़ी के भीतर ले गई। झोपड़ी के अंदर एक सुंदर युवक की लाश चारपाई पर पड़ी थी। माधव उसे देखते ही कांप उठा। ये कौन है? और ये तो मर चुका है। और इसको मारा किसने अम्मा? बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ी औरत ने माधव को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में पीड़ा और आग एक साथ जल रही थीं। इसे तूने ही मारा है। क्या तुझे अभी कुछ याद नहीं आया? ये सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। माधव घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर लौट रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसने घोड़ा रोका। कुछ देर आराम कर लेता हूँ। घोड़ा भी थक गया है, फिर आगे की यात्रा जारी रखूंगा। वो घोड़े से उतरा और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक सुंदर युवक पर पड़ी। उसके हाथ में एक बड़ा स्वर्ण कलश था। ओह, ये तो बहुत गरीब लगता है, लेकिन इसके हाथ में कीमती स्वर्ण कलश कैसे आया? माधव उस युवक के पास गया। ओ लड़के, कौन हो तुम? और ये तुम्हारे पास ये स्वर्ण कलश कैसे आया? मेरा नाम अशोक है और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ इसी जंगल में रहता हूँ। हम लोग फल और फूल बेचकर गुजारा करते हैं। पता है, आज जब मैं पहाड़ी पर फल तोड़ने गया तो मुझे जमीन में एक गड्ढा दिखाई दिया और जब मैंने उसे और खोदा तो मुझे ये स्वर्ण कलश मिला जो कि स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। अब तो मैं धनवान हो गया। अब मेरी माँ अच्छे वस्त्र पहनेगी, आराम से जीवन बिताएगी। अशोक खुशी से भरा हुआ कलश लेकर आगे बढ़ गया। माधव की आंखों में लालच उतर आया। ओह, अगर ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल जाएं, तो मेरी तो 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। ये विचार आते ही वो अशोक का पीछा करने लगा। अशोक अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ अंदर बैठी थी। माँ, अरे माँ माँ माँ, ये देखो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कलश देखा और चौंक उठी। बेटा,
इतना सारा खजाना तेरे पास कहाँ से आया? अशोक ने पूरी घटना बता दी। माँ, अब हम जंगल में नहीं रहेंगे। अरे हम किसी अच्छे राज्य में अपना घर बनाएंगे। अब मैं तेरा विवाह किसी सुंदर लड़की से धूमधाम से करूंगी। तभी माधव झोपड़ी में आ पहुंचा। ए लड़के, चल चुपचाप ये खजाना मुझको दे दे। ला। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे रास्ते में मिले थे। जब तुमने मुझसे पूछा था ना, तभी मैंने तुम्हारी आंखों में लालच देख लिया था। मैं कहता हूं चुपचाप यहां से चले जाओ। ये खजाना मेरा है, मेरा भविष्य है। ये खजाना मेरी माँ के लिए सुरक्षा है, बहुत कुछ है मेरे लिए खजाना। मैं तुमको बिल्कुल नहीं देने वाला। और मैं जिस चीज को चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। सीधी तरह से खजाना दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ला। अरे ला तू इधर। ला ला। एप, एप, ला। माधव ने स्वर्ण कलश छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान उसने अशोक को जोर से धक्का दे दिया। अशोक पीछे की ओर गिरा और चारपाई से टकराकर वहीं ढेर हो गया। माधव घबरा गया। उसने अशोक की कलाई पकड़ी। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो मर गया। हे लड़के, हे लड़के। अशोक की माँ फूट फूट कर रोने लगी। निर्दयी, पापी, अत्याचारी, तूने खजाने के लालच में एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। अगर तेरी कोई संतान होगी तो वो तेरे सिवा किसी को याद नहीं होगी। तू अपनी संतान के लिए तड़पेगा, लोगों के सामने चिल्लाएगा कि तेरी संतान है, लेकिन सब यही कहेंगे कि तेरी कोई संतान नहीं है। यही तेरे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। ये सुनकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर अपने गांव की ओर बढ़ गया। माधव अपने घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसका बेटा किशन उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, पिताजी पिताजी पिताजी, मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा था। आज आपने आने में बहुत समय लगा दिया। कहाँ रह गए थे आप? हाँ बेटा, व्यापार बढ़ गया है, लेकिन अब से तुम्हें व्यापार के लिए भेजा करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैं भी तो चाहता हूँ कि आप आराम करें। चलिए अब आप विश्राम कीजिए, मैं आपका व्यापार संभाल लूंगा। माधव अपने बेटे के साथ घर के भीतर गया। राधा उन्हें देखकर प्रसन्न हो गई और दोनों के लिए भोजन परोसने लगी। भोजन के बाद माधव और राधा सो गए। किशन भी सोने ही वाला था कि अचानक रंग बिरंगी आभा के साथ वो अदृश्य हो गया। अगली सुबह माधव नींद से जागा और किशन के कक्ष में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पूरे घर में खोजा, पर किशन कहीं दिखाई नहीं दिया। हे राधा, हे राधा, हमारा बेटा किशन कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है किशन? माधव की आंखें खुल गईं। माधव फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे ही श्राप के असर से मेरी पत्नी और मेरा पूरा गांव भूल गया कि मेरा किशन नाम का पुत्र भी था। मैंने तुम्हारा बेटा छीना और तुम्हारे श्राप ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। तभी रंग बिरंगी आभा के साथ एक तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट हुआ। कौन है? कौन है आप? कौन है? मैं इस जंगल का देवता हूं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। देखो, तुमसे जो हुआ वो लालच में हुआ। तुमने जानबूझकर अशोक की हत्या नहीं की, वो अनजाने में हुआ। तुम्हारे मन में पश्चाताप था,
इसीलिए तुम्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिला। मैंने ही मूर्तिकार को सपने में तुम्हारे पुत्र की छवि दिखाई ताकि वो मूर्ति बनाए और तुम यहां तक पहुंच सको। देखो, यदि तुम्हें अपनी भूल का एहसास ना होता तो तुम जीवन भर जंगलों में अपने पुत्र को खोजते भटकते रहते। जंगल के देवता ने अशोक की ओर देखा। अगले ही क्षण अशोक की आंखें खुल गईं। अशोक जीवित हो उठा। मेरा बेटा जीवित हो गया। हां, तुम्हारा बेटा जीवित हो गया। माधव, अब अपने गांव जाओ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस मां का श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी पत्नी और गांव वालों को सब याद आ गया कि किशन तुम्हारा पुत्र है। इतना कहकर जंगल का देवता अदृश्य हो गया। माधव ने अशोक और उसकी मां के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। माधव तेजी से अपने गांव लौटा। गांव के प्रवेश द्वार पर ही उसे अपना पुत्र किशन दिखाई दिया। पिताजी, पिताजी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे पिताजी? क्या बात है? कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ नहीं। चल मेरे बेटे, घर चलते। आजा आजा आजा, घर चलते हैं। कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। खाना ठंडा हो रहा है। माधव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन सच यही था, सब कुछ ठीक हो गया था। उस दिन के बाद माधव ने कभी लालच नहीं किया। लालच मनुष्य से उसका सबसे प्रिय छीन लेता है। पश्चाताप उसे वापस दिला सकता है।